बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो है, बल्कि आज का हमारा जो उन्वान है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इम्तनाए मनशियात एक्ट जो है, ये 1979 हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस एक्ट में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में कि हम इस एक्ट से जो चीदा चीदा जो सेक्शंस हैं इसके इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर करेंगे ताकि आप इम्तिहान की तैयारी कर सकें। क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, सॉरी रिमाइंड करवा देता हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी तैयारी के लिए, अपने इम्तिहान देने के लिए कमर कस लें, कमर बस्ता हो जाएं। क्योंकि आप लोगों के स्पेशली ए लिस्ट के और बी वन के एग्ज़ाम जो हैं, जैसे नया साल शुरू होगा उसके स्टार्ट में ही इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके साथ साथ जो लोग इंटरमीडिएट क्लास कोर्स के ख्वाह हैं उनके लिए भी ख़बर है कि वो लोग भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो कोर्सेज़ का इनेकाद होने वाला है। तो इंशाल्लाह आप कोर्सेज़ के लिए जाने वाले हैं, आप लोग भी तैयारी करना स्टार्ट कर दें क्योंकि आपको वहाँ ये चीज़ें काम आएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो इम्तनाए मंशियात में से हम इसको पढ़ेंगे कि आज सेक्शन नंबर 2 इसमें क्या है, इसमें तारीफ़ात हैं, इसकी डेफिनेशंस हैं। तो वो सारी हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इम्तनाए मंशियात जो है, ये एक्ट जो है, ये 1979 ये है क्या। तो ये एक्ट, इसका मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि ये एक्ट नंबर 4 है, ठीक है। और सन 1979 है। आपने देखा होगा इसके दो तीन मशहूर सेक्शंस जो होते हैं, जिसमें आपने नोट किया होगा, थाना जात में एफआईआर्स होती हैं। जो लोग फील्ड में हैं उनको ज़्यादा इस बारे में नॉलेज होगा कि अक्सर आपने देखा होगा जिन लोगों ने शराब पी रखी होती है या जिन लोगों के पास शराब बरामद होती है, तो उनके ऊपर ये ज़्यादा एक्ट, इसमें से दो तीन सेक्शंस ऐसे हैं जो लागू होते हैं जिसके ऊपर एफआईआर्स होती हैं। तो उनमें से मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाने के लिए, ताकि आपको याद रह जाए, इसलिए ये बता रहा हूँ कि उसमें एक सेक्शन है बहुत ही मशहूर है, 4479, यानी कि 4/4/79, इस तरह करके पर्चा होता है। तो उसका क्या मकसद होता है? तो सेक्शन 4 होता है उसका, और आगे जो दूसरा 4 है उससे मुराद ये है कि एक्ट नंबर जो है वो ये 4 है, और आगे 1979 जो है उससे मुराद ये है सन 1979, यानी कि एक्ट नंबर 4 1979 में ये शाया हुआ, यानी कि ये मंजर आम पे आया, इसका हुक्म लागू हुआ। और इसके बाद इसके सेक्शन नंबर 4 के तहत वो पर्चा होता है। और जिस तरह जब लिखा होता है 3/4/79, तो उसमें सेक्शन दोनों लग जाते हैं, 3 भी 4 भी, और आगे फिर 4 जो है एक्ट नंबर है और 1979 है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। कुछ लोग मुझसे गिला करते हैं कि आपकी वीडियोस जो हैं वो, कुछ लोग कहते हैं फजूल बोलते हैं आप, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो, उनकी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से इस्लाह होती है, और मैं ऐसे लोगों का दिल से मशकूर हूँ। तो सेक्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तारीफ़ात। तो इसमें तारीफ़ात ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआईपी इसको आप कह लें, जिस तरह हम कहते हैं। तो इसको आपने नहीं छोड़ना किसी तरीके भी, क्योंकि इसमें से डेफिनेशंस जो हैं, इसमें से तकरीबन 12 डेफिनेशंस हैं, और आपने ये 12 की 12 डेफिनेशंस जो हैं ये याद रखनी है। ये तारीफ़ात, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, एक दो नंबर की आ सकती है। तो एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं, साथ साथ डिस्कस भी करते जाएंगे, और इंशाल्लाह वीडियो को क्लोज करेंगे। तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, दोस्तों को बताएं जिन लोगों ने ए लिस्ट बी वन की तैयारी करनी है, लोअर की, इंटर की, अपर की, उनकी तैयारी करनी है। उन सब लोगों को बताएं, और अगर जो लोग फील्ड में हैं उनको भी बताएं कि यार इस चैनल से आप अपनी तैयारी करें, ताकि हमारा मैकमअप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लॉ से उनकी जो उनका जो लॉ के बारे में मालूमात हैं वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। तो वीडियो की तरफ आते हैं। दफ़ा नंबर 2, तारीफ़ात बालिग। पहला नंबर पे बालिग। बालिग कौन होता है? तो इम्तनाए मंशियात के मुताबिक, इस एक्ट के मुताबिक जो है, ऐसा शख्स जो 18 साल की उम्र को पहुंच चुका हो या बलूग को पहुंच चुका हो। तो
यानी कि लॉ के मुताबिक 18 साल उम्र है, इसलिए आपने मैं आपको छोटी सी बाज़ दफ़ा कुछ लोग इस पे भी गिला करते हैं कि जी आप फजूल एग्जांपल देते हैं, तो लेकिन कुछ लोग जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं इस तरह की एग्जांपल्स इसलिए देता हूँ कि वो फजूल नहीं होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो थोड़े एक्टिव होते हैं, थोड़े लोग कुछ लोग जो होते हैं बहुत डल, बहुत सुस्त होते हैं, बहुत यानी कि पढ़ने लिखने में इतने ज़्यादा तेज़ नहीं होते। तो हम कोशिश करते हैं उनको किसी तरह लेके चलें। तो आप लोग भी उनका साथ दिया करें। तो हमारी इस मेहनत को आप इस तरह करके क्या कहते हैं टारगेट ना किया करें। तो इसमें यह है कि ऐसा शख्स जो 18 साल की उम्र को पहुंच चुका हो या बलूग को पहुंच चुका हो, इसकी बजाय आप यूं भी लिख सकते हैं कि ऐसा शख्स जो 18 साल की उम्र को पहुंच चुका हो या बालिग हो चुका हो। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है मजाज मेडिकल अफसर। मजाज मेडिकल अफसर इसमें क्यों आया है? तो इसमें मजाज मेडिकल अफसर इसलिए आया है क्योंकि जब भी किसी का जो नशे के हालत में कोई भी मुल्ज़म या मुजरम जो है हमारे हाथ लगता है, तो उसका फिर आगे क्या किया जाता है? मेडिकल ऑफिसर से उसका टेस्ट कराया जाता है, ड्रग टेस्ट। तो इसलिए बजाज मेडिकल ऑफिसर इम्तनान मंशियात में इसलिए इसका अमल दखल है, यानी कि ये इसमें मौजूद है। तो कौन होता है जी मजाज मेडिकल अफसर? ऐसा मेडिकल अफसर जिसे सूबाई हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किया गया हो। ठीक है, क्लियर हो गया। बोतल में डालना या बोतलों में भरना, ये भी सेक्शन 2 में आता है। इससे मुराद किसी नशा आवर मशरूब या शय को बोतल, बर्तन, सराही सुराही और या इसी तरह की किसी और चीज़ में बराए फरोख्त भरना है। देखें जी, इसमें किसी भी नशा आवर चीज़ है, ज़रूरी नहीं है वो शराब है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसको क्या करना है? किसी बोतल में, किसी बर्तन में, किसी सुराही में या किसी चीज़ को किसी और चीज़ में भरना है। और चीज़ से क्या मुराद है? जिस तरह आपने देखा होगा फील्ड के अंदर अक्सर शराब बरामद होती है, किसी कैन के अंदर होती है या किसी घड़े के अंदर होती है जो लोग लोकल तरीके से तैयार कर रहे होते हैं, या किसी टीन के अंदर होती है, या किसी बोतल के अंदर होती है, किसी डिब्बे के अंदर होती है, या फिर किसी शॉपर के अंदर होती है। तो किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी नशावर चीज़ को भरना, जिसमें वो बंद कर दी जाए, भर दी जाए, चाहे वो ड्रम है, वो सुराही है, वो गिलास है, वो जग है, जो भी है जिसमें रख के उसको फरोख्त किया जाए आगे, तो वो सेक्शन जो है 2 की उसमें आता है। लेकिन ये तारीफ है उसकी। आगे आ जाता है तकदीर मुकर्रर। हर वो तरीका जिससे नशा और अशिया को साफ किया जाए या जायकादार या उनका रंग तब्दील किया जाए। देखिए जी, इसमें यह है कि तकदीर मुकर्रर, तकदीर होता है कि मतलब कि उसको किसी चीज़ से गुजारना या उसको साफ करना, नीट एंड क्लीन करना दूसरे तरीके से जिसे हम कहते हैं। तो हर वो तरीका, कोई भी तरीका हो सकता है जिससे किसी नशा और चीज़ को साफ किया जाए, तो या उसको जायका तब्दील किया जाए, उसका रंग तब्दील किया जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो भट्टियाँ लगी होती हैं हमारे जिस तरह अक्सर देहाती इलाकों में मिलती हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने बड़ा अजीब सा एक सिस्टम लगाया होता है जिसके अंदर से वो होके वो शराब निकाल रहे होते हैं, वो होके गुजरती है, तो वो साफ़ हो रही होती है। हालांकि उसके अंदर जो है वो नशा और चीज़ें जो उन्होंने डाली होती हैं जिससे शराब बन रही होती है, तो उससे उसका रंग तब्दील किया जाता है, उसका जायका तब्दील किया जाता है और उसको साफ़ किया जाता है। तो ये तकदीर मुकर्रर में आता है। आगे है जी खरीदना। इससे मुराद तोहफा के तौर पर या किसी दीगर जरिए से हासिल करना शामिल है। खरीदना में या तो मोल लेना, मिसाल के तौर पे किसी को पैसे देना या कुछ चीज़ दे के उसके बदले में लेना, ठीक है, या फिर तोहफा के तौर पे लेना या देना, दोनों चीज़ों में इसी में खरीदना में आती हैं। ये नहीं है कि उसने पैसे दे के नहीं खरीदी, ये जी उसने तोहफे के तौर पे दी थी, तो फिर भी ये खरीदना में आती है। इसको खरीदना ही कहते हैं। आगे है जी नकलो हमल। नकलो हमल से मुराद है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये सिंपल सा लफ्ज़ है, अल्फाज से ही ज़ाहिर है, तो इसमें कोई मसला फीसा गौरस वाली बात नहीं है। आगे है जी कलेक्टर। कलेक्टर कौन होता है जी? ऐसा शख्स जिसे कानून के तहत कलेक्टर के तमाम इख्तियारात हासिल करने या फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मुकर्रर किया गया हो, ये उसे कलेक्टर कहते हैं। आपने देखा होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स जो आजकल हैं, एसी साहबान आपके तहसील के, जब उनके आप ऑफिस में जाएं तो वहाँ पे आपको नज़र आया होगा लफ्ज़ कलेक्टर। तो ये कलेक्टर के इख्तियारात उसके पास हैं जो कलेक्ट कर सके, जो किसी की जो उसके उसको गवर्नमेंट इख्तियार दिया हो कि वो कलेक्टर है, उसके पास तमाम कलेक्टर के इख्तियारात मौजूद हों, उसे कलेक्टर कहा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद है जी हद। हद क्या है? तो हद ये है कि वो सज़ा है जो कुरान पाक या सुन्नत के मुताबिक दी है। ये आपने याद रखना है, बीइंग ए मुस्लिम आपने इसको लाजमी याद रखना है। हद किसे कहते हैं?
वो सज़ा जो कुरान पाक या सुन्नत के मुताबिक दी जाए उसे हद बोलते हैं। ताज़ीर क्या होती है जी? ताज़ीर वो सज़ा है जो हद के अलावा कोई भी सज़ा हो। हद के अलावा यानी कि हद में क्या है, या तो अल्लाह का हुक्म है कुरान के ज़रिए, या फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उनकी सुन्नत के मुताबिक सज़ा दी जैसे उन्होंने कभी दी होगी, तो इसको हद कहते हैं। लेकिन इन दोनों सज़ाओं से हट के अगर कोई दीगर सज़ा है तो उसको ताज़ीर बोलते हैं। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद है जी नशा और शराब। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। दो तीन रह गई हैं, ये मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी ये वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं, इसलिए मैंने वीडियो की तरफ मेरी नज़र पड़ी टाइम की तरफ, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। नशा और शराब। नशा और शराब में तमाम अक़साम की शराब शामिल है या ऐसा अल्कोहल शामिल, अल्कोहल जिसको बलउमूम नशा के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये देखें जी, नशा और शराब से ये मुराद है कि तमाम किस्म की शराब जिसको अनाउंस कर दिया जाए कि ये शराब है, चाहे वो जिसको बोलते हैं देसी है, सादा अल्फाज में बताऊं आपको, चाहे उसको आप वलैती बोलते हैं, चाहे वो किसी बोतल में पैक है, चाहे वो किसी शापर में पैक है, चाहे वो किसी कैन में पैक है, जो शराब है वो तो शराब है। इसके अलावा कोई भी अल्कोहल, चाहे वो किसी मेडिसिन में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो किसी के खाने में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो किसी भी मेडिकली तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सारा कुछ जो है वो जो नशा देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है मेडिकल में, वो सारा जो है अल्कोहल जो है उसको शराब के नशा और शराब में ही उसको वो आएगा। उसके बाद है जी तैयारी। हर वो तरीका जिससे कोई नशा और शय तैयार की जाती हो या कशीदकारी या फिर साफ करने का तरीका भी शामिल है। तैयारी में वो तमाम तरीके आते हैं शुरू से लेके, अगर किसी बंदे ने कोई चीज़ कलेक्ट की है, उसको किसी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी कोई बंदे ने कोई शराब बनानी है, मिसाल के तौर पे उसने कोई स्वीट जो चीज़ें हैं, जो मीठा है, जो गुड़ है, जो चीज़ें जिससे ये बनाते हैं लोग, या इस तरह कोई शीरा है, कोई शक्कर है जिससे ये बना रहे हैं, तो उसको जब उसने लिया है वहाँ से, लेने से लेके आगे उसका पहला प्रोसेस जो भी उसने किया, आगे पता नहीं वो क्या करते होंगे उसको, मतलब जो भी उससे, मिसाल के तौर पे अगर उसको कूटते हैं या उसको तोड़ते हैं या उसको गीला करते हैं या उसको किसी बर्तन में डालते हैं या उससे फिर तैयार करते हैं या उससे फिर वो शराब निकलती है या फिर आगे उसको साफ करते हैं या उसको भरते हैं, ये सारे का सारा जो तरीकाकार है ये तैयारी में आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी मकाम। मकाम में कोई मकान, अमारत, कमरा, खैमा, गाड़ी, जहाज वगैरह शामिल है। ये मोस्टली मकाम जो है मुख्तलिफ मकाम, मुख्तलिफ लॉज के अंदर इसकी तारीफ जो है वो सेम ही है, लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि दफ़ा नंबर 2 तारीफात जो है इम्तनाई मंशियात एक्ट नंबर 4 1979 के अंदर जो टोटल जो तारीफात हैं वो 12 हैं। बालिग है, मजाज मेडिकल अफसर, बोतल में डालना या भरना, तकदीर मुकर्रर, खरीदना, नकलो अमल, कलेक्टर, हद, तज़ीर, नशावर शराब, तैयारी और मुकाम है। आई होप आपकी समझ आ गई होगी। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो से आपकी तैयारी कैसी हो रही है। आपको कौन सी नई वीडियो दरकार है वो हमें बताइए, इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन क्लोज करके उसके बाद आपकी मज़ीद तैयारी करवाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।